जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि हमारी कल क्लास चल रही थी, हमने कल देखा था नाइट्रोजन फर्टाइजर के बारे में बात कर रहे थे। कल की क्लास में हमने यूरिया के बारे में देख लिया था। आज की क्लास में ये हमारे बाकी बचे हुए फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, एनाइट्रस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, इन सब के बारे में आज बात करेंगे पूरे विस्तार से, कैसा बनता है और क्या क्या यूज होते हैं उसके। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एनाइट्रस अमोनिया। आपने सुना होगा एनाइट्रस अमोनिया के अंदर कम से कम एट साढ़े, सबसे पहले आपको कंटेंट याद रखना है कितना इसके अंदर 82% हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट रहना, ये आपको याद रखना बहुत मस्त है बच्चों। और थोड़ी और बात करते हैं कि एनाइट्रस अमोनिया की बात करते हैं। एनाइट्रस अमोनिया हमारा यूएसए के अंदर बहुत पॉपुलर है और इंडिया के अंदर पॉपुलर नहीं है ये। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि पॉपुलर इन यूएसए, नॉट पॉपुलर इन इंडिया, नॉट पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है हमारा, इस चीज को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि हमारा एनाइट्रस अमोनिया है इंडिया में इस पॉपुलर नहीं है। ये हम बात करेंगे क्यों नहीं है। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक बात कर लेते हैं एनाइट्रस अमोनिया। जैसे हम एनाइट्रस अमोनिया का एप्लीकेशन करेंगे फील्ड के अंदर, ओके, एप्लीकेशन किया हमने, एप्लीकेशन ऑफ एनाइट्रस अमोनिया इन फील्ड। जैसे हमने फील्ड के अंदर एनाइट्रस अमोनिया का एप्लीकेशन किया, 15% लॉस हमारा हो जाएगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन जैसे करेंगे तो 15% लॉस हो जाएगा हमारा एनाइट्रस अमोनिया। तो 15% लॉस, ओके। तो हम एनाइट्रस अमोनिया का हम डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने फील्ड के अंदर। बात करते हैं हमारे एनाइट्रस अमोनिया, इसका क्या है हमारा NH3 है हमारा। तो एनाइट्रस अमोनिया हम अमोनिया हमारा बनता कैसे, आपको पता होगा अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। तो NH3 बनाया कैसे, आज थोड़ी सी बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लेके। मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से बनेगा, जैसे मान लो कि हमारा अमोनिया है, ओके। अमोनिया का अगर हम डिहाइड्रेशन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा नाइट्रस अमोनिया। डिहाइड्रेशन तो अपना बन जाएगा नाइट्रस अमोनिया। आपको ये चीज याद रखनी है किस तरह से बनेगा। अगर हम अमोनिया, ये क्या है हमारा अमोनिया, अमोनिया का अगर हम डिहाइड्रेशन कर देंगे तो हमारा बनेगा नाइट्रस अमोनिया, इस तरह से बनेगा। इसका हम डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं फील्ड के अंदर। जैसे हम डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे फील्ड के अंदर तो हमारा 15% हमारा लॉस हो जाएगा अमोनिया, नाइट्रस अमोनिया। क्योंकि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर अमोनिया है। तो आपको पता है कि अमोनिया हमारा कैसे लॉस होता है, अमोनिया का हमारा वोलेटाइजेशन लॉस होता है। तो याद रखना है कि आपका जैसे आप फील्ड में इसका एप्लीकेशन करोगे तो लॉस कैसे होगा, कैसे लॉस होगा, बाय वोलेटाइजेशन। तो ये लॉस होगा हमारा वोलेटाइजेशन की वजह से लॉस होगा हमारा। और फैक्टर की बात करते हैं, जैसे कि मान लो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा लॉस इंक्रीज होंगे, ओके। अगर मान लो कि मॉइस्चर इंक्रीज हुआ, मॉइस्चर इंक्रीज हुआ, मॉइस्चर इंक्रीज, तो हमारे लॉसेस हमारे एनर्जी होने के कम होंगे। आपको इस चीज को याद रखना है, जितना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा वोलेटाइल लॉस उतना ज्यादा होंगे। और टेम्परेचर और मॉइस्चर इंक्रीज होगा तो हमारा वोलेटाइल लॉस बहुत कम रहेगा हमारा। और थोड़ी बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, बात करें इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी। एनाइट्रस अमोनिया, अमोनिया एक हमारा ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि हमारा तीनों स्टेट के अंदर प्रेजेंट रह सकता है नॉर्मली। जैसे कि बात करते हैं एनाइट्रस अमोनिया फॉर्म, ये हमारा तीनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रह सकता है। आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, गैस, लिक्विड और सॉलिड,
ये तीनों फॉर्म के अंदर रहता है हमारा। अब गैस की बात कर रहे हैं, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, सामान्य टेम्परेचर पे हमारा ये गैस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये हमारे गैस के अंदर प्रेजेंट रहेगा। अगर बात करते हैं हम इसकी लिक्विड की, तो लिक्विड हमारा कब होगा, जब वो उसको फ्रीज करेंगे एट -33 डिग्री सेल्सियस पर, हमारा वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। आपको याद रखना है ये, एक बार इसको आप नोट कर लें। अब थोड़ी मैं बात करूँ कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा इसको भी नोट कर लें यहाँ पे एक बार। चलो मैं ऊपर लग देता हूँ, हाँ नोट। अगर हम यूज की बात करें, यूज, तो आपको पता है जैसे इसको हमने एप्लीकेशन किया, 15% हमारा उड़ गया, तो क्या करेंगे हमारा, इसके लिए इसके एप्लीकेशन करने के एक स्पेशल हमारा इंजेक्टर आता है सॉलिड के अंदर, इसको हम इंजेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक इंजेक्टर। ओके, कितना आएगा, अब तो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर तक सॉलिड के अंदर रखना है इसको। और थोड़ी बात करें इसकी हम, ओके ये हो गया, हाँ, या फिर इन कॉपरेट विद सॉइल, सॉइल के साथ इसको अगर इनकॉपरेट कर दें तो हमारा ये इसका लॉसेस होगा नहीं। ओके, तो सिंपल से बात है, अगर इसका हम इंडिया में यूज क्यों नहीं करते, इंडिया में यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है इतना, हमारे फार्मर्स इतना इतना अमीर नहीं है, उसके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी फार्मर का बहुत कम है, तो वो क्या ही करेंगे, हमारे एनेटर समोनिया यूज करेंगे। ओके, पहली बात टेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन करते ही 15% का लॉस हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमारा एक स्पेसिफिक इंजेक्टर चाहिए। भाई ट्रैक्टर के पीछे हमारा एक बड़ा सा टैंकर रहता है, उसके अंदर एक इंजेक्टर होता है, वो सॉइल के 10 सेंटीमीटर तक उसके इंजेक्टर जाते हैं, और उसके वो इंजेक्टर जाके उसमें रिलीज करता है अमोनिया, इस तरह से प्रोसेस रहता है। और इनकॉपरेशन सॉइल के अंदर इसको हम इनकॉपरेट कर सकते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन। तो मेरी आप सभी सर एक ही राय है कि आप यूट्यूब पे जाएं, एक बार एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रस अमोनिया की वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पे कि किस तरह से हम एप्लीकेशन करते हैं। ओके, तो अगर छोटे से बात करते हैं कि हमारा नाइट्रस अमोनिया है, वो हमारा इट इज द चीपेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, चीपेस्ट सोर्स। यूज क्यों नहीं करते, मैंने आपको बताया उसका लॉस हो जा रहा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी इसलिए बाकी कंट्री में इसका यूज अच्छे से कर रहे हैं। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें। ओहो, ये कैसे मिल गया, 33 डिग्री सेल्सियस, एक सेकंड। और जैसे कि बात करें कि मैं एनाइट्रस अमोनिया हमारे तीन फॉर्म के अंदर रह सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो हमारा गैस के अंदर रहता है, और हमारा अगर उसको लिक्विड करेंगे तो -33 डिग्री वो लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। अगर इसको हम नोट कर लें, फिर हमारा रहेगा नेक्स्ट, हमारा आएगा अमोनियम सल्फेट। फिर मैं दूसरे की सेकंड नंबर की बात करूं कि हमारा सेकंड नंबर का एनाइट्रस अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला याद रख लेना आप, NH क्या रहेगा बच्चों, NH4 ओ होल टाइप SO4, इसका फॉर्मूला याद रहेगा, इसको आप एक बार नोट कर लें। और अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं, इसके अंदर कितना कंटेंट रहेगा, तो नाइट्रोजन रहेगा इसके अंदर और सल्फर रहेगा। इसके हाँ नाइट्रोजन इसकी बात करें हम, एक सेकेंड, 24% इसके अंदर नाइट्रोजन रहेगा, और 21% हमारा क्या रहेगा, सल्फर रहेगा हमारा इसके अंदर रहेगा। एक बार इसको आप देखें,
सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया दोस्तों। नाइट्रोजन हमारा 21% रहेगा, नाइट्रोजन हमारा 20.5% होता है, इसको हम 21% बोल सकते हैं। और अपना ये कितना रहेगा, आप राउंड ऑफ में इसको आप 24 याद कर लो, 24% हमारा क्या है इसके अंदर, एक सेकेंड, 21% नाइट्रोजन रहता है और 24% क्या सल्फर रहता है, आपको याद रखना चाहिए। ओके, ये हमारा बेसिक नॉलेज है कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फार्मूला याद रहेगा, 21-24 इसके अंदर क्या 21% नाइट्रोजन और 24% का सल्फर रहेगा। अब बात करेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जैसे कि आप इसको हम पहले, एक पहले है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं याद रखना, सिंपल सा पता है कि मैंने पहली क्लास में आपको बहुत क्लियर किया था कि हमारे ये अमोनियम है, NH3 है, NH3 इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जितने हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं उनमें बिल्डिंग ब्लॉक कौन है हमारा, अमोनियम। ओके, अमोनियम से सब चीज बन रही है। तो जैसे कि अमोनियम है हमारा, ये है NH3, ओके, टू ले लो, इसकी अगर मैं रेक्ट कराऊं H2SO4 से, H2SO4 सल्फेट से, सल्फ्यूरिक एसिड से रेक्ट कराऊं, तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा हमारा अमोनियम सल्फेट। ओके, ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब मैं सेकंड मेथड की बात करूं, जैसे कि एक हमारा होता है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम हमारा एक, इट इज अ बाय प्रोडक्ट, सॉरी, इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द नायलॉन इंडस्ट्री, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। क्या है, इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ टेक्स्ट नायलॉन बोल सकता हूँ। तो आपको रिएक्शन याद रखनी नहीं है, सिर्फ सिंपल सा आपको इतना रखना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि हमारे नायलॉन या कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या नायलॉन इंडस्ट्री के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से बनता है, जो हमारा है अमोनियम सल्फेट, और प्रोडक्ट क्या हमारा कैप्रोलैक्टम। अब मैं बात करूं, अपना थर्ड मेथड रहेगा इसके अंदर, वो है जिप्सम, जिप्सम प्रोसेस। आपको थोड़ी बहुत प्रोसेस याद रखने की, प्रोसेस के थ्रू कैसे बनता है हमारा। जैसे कि बात करूं, मैं इसमें लूंगा 2 अमोनिया लूंगा प्लस H2 प्लस CO2 ले लिया मैंने। इससे हमारा ये क्या बनेगा, एक बार इसको देखा अच्छे से, इससे हमारा बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। ओके, इससे हमारा बना अमोनियम कार्बोनेट। अब बात करेंगे अमोनियम कार्बोनेट हमारा, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, क्या है जिप्सम, तो जिप्सम से इसकी रिएक्शन करेंगे। फॉर्मूला इसका होता है SO4.2H2, इसको हम डाइहाइड्रेटेड बोल सकते हैं, डाइहाइड्रेटेड क्यों, ओके, इसका 2 H2 है। और अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे तो आगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अमोनियम सल्फेट प्लस Ca, क्या निकला यहाँ पे, Ca कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रही हमारी प्रोसेस, इसको बोल सकता हूँ 2 स्टेप प्रोसेस है हमारी, ये क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। एक बार आप इसको नोट करें, सिंपल से मैंने बताया कि 3 हमारी प्रोसेस होती है। पहले क्या है, डायरेक्ट मेथड है, अमोनिया प्लस H2SO4 को मिक्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। फिर कैप्रोलैक्टम, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नायलॉन इंडस्ट्री, तो सॉरी बाय प्रोडक्ट, इट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, तो हमारा बनेगा, इससे बन जाएगा हमारा अमोनियम सल्फेट। रिएक्शन, आपके रिएक्शन के अंदर जाना नहीं है आपको। जिप्सम प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसके अंदर आपको याद रखना है कि अमोनिया के कितने मोल यूज होते हैं।
2:1 के रूप में यूज हो रहा है हमारा। फिर हमारे पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि अमोनियम कार्बोनेट बना, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई हमने अमोनियम जिप्सम से, तो बना हमारा अमोनियम सल्फेट और Ca कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया हमारा। एक बार इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर, बात कर सकते हैं कि हमारा अमोनियम सल्फेट इतना अच्छा फर्टिलाइजर क्यों है, इसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करूं अगर मैं अमोनियम सल्फेट को लेके फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले बात करूं कि इट इज अ गुड फर्टिलाइजर, गुड फर्टिलाइजर कैटेगरी में आता है। और मैं बात करूं इसका, एक होता है CRH जिसको बोलते हैं क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो है डियर स्टूडेंट, वो कितने इसके 81%, या मैं 80 बोल सकता हूँ, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 81% रहती है। अगर बात करूँ मैं इसकी, अगर बात करूँ इसके मैं इक्विवेलेंट एसिडिटी, वो कितनी रहेगी, एसिड एसिड जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिटर अमोनिया के इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है, वो होती है 148। एक बार आप उसको नोट कर लें थोड़ा, मैं यहाँ पर एसिड इसको आप ये पॉइंट नोट कर लें। उसके बाद में अगर इसकी बात करूं, हमारा है अमोनियम सल्फेट, इसकी रहेगी हमारी 110 केजी पर हेक्टेयर। अब फिर मैं बात करूं कि हमारा अमोनियम सल्फेट एक ऐसा फर्टिलाइजर है, आपको इसको अच्छी तरह याद रखना है कि ये इट इज अ सोर्स ऑफ सल्फर, और इसे यूज करेंगे ऑल सीड क्रॉप और पल्सेस के अंदर, बहुत फायदेमंद है ये, यूज्ड इन ऑल सीड क्रॉप्स एंड पल्सेस में इसका बहुत यूज करेंगे। ओके, फिर बात करूं कि हमारा ये फर्टिलाइजर लो हाई टेम्परेचर पर ये मतलब डिस्कम्पोजिशन नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, मतलब ये क्या है कि बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। अगर लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा था मतलब कोई नहीं है इस चीज का। हाँ, इसमें थोड़ा याद रखना है कि इस फर्टिलाइजर को कभी भी हम डू नॉट मिक्स विद एल्कलाइन मटेरियल। हमारे ये है एल्कलाइन मटेरियल, उसके साथ में इसको मिक्स नहीं करना है। जैसे कि हमारा कुछ भी हो सकता है मटेरियल, एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिलेक्ट लाइन, या अपना कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो सकता है अपना। ओके, और हमारा क्या हो सकता है, NaOH हो सकता है। इसके साथ में कभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसका मिक्स करेंगे तो हमारा अमोनिया का लॉस हो जाएगा। डू नॉट मिक्स बिकॉज हमारा अमोनिया को लॉस होगा। एक आती है हमारे आलू के अंदर डिसीज आती है, उसको बोलते हैं पोटैटो स्केप। तो अगर हमारे फील्ड के अंदर पोटैटो स्केप डिसीज आ रही है, तो हम यूज करेंगे अमोनियम सल्फेट, तो उसको वो क्योर कर सकती है। मैं लिख सकता हूँ प्रिवेंट पोटैटो स्कोप
एस्केप डिसीज, पोटैटो एस्केप डिसीज को क्योर कर सकता है हमारा अमोनियम सल्फेट। इसको आप नोट डाउन करें। अब मैं बात करूंगा, देखिए सिंपल सी बात है इसकी। देखो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं सीआरएच को लेके, तो बच्चों एक सेकेंड, थोड़ा मैं आपको सीआरएच के बारे में बता। क्रिटिकल सीआरएच होता क्या है, जैसे कि मैंने लिखा सीआरएच, आप कंफ्यूज रहोगे सर ये सीआरएच क्या होता है। क्रिटिकल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए सर ये क्या है। देखिए कि मान लें कि हमारा, जैसे हम अभी पढ़ा हमने अमोनियम सल्फेट, हमारा है अमोनियम सल्फेट, इसकी मैंने बताई थी CRH आपकी होती है, इसके 80% बोल सकता हूँ, 81 मान लें, 81% इसकी है। तो इस चीज का क्या मतलब है, सिंपल सी मान लें कि ये हमारा एक बैग है, ये हमारा क्या है, इसके अंदर अमोनियम सल्फेट है, ये इसका बैग है, इसके CRH 81%। उसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ये क्या एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा बैग रखा हुआ है, हवा के अंदर, मैं कहीं पे भी रखा हुआ है तो एटमॉस्फेयर के अंदर ना। तो जब तक हमारा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, आपको पता है एटमॉस्फेयर में ये मॉइस्चर होता है, वेपर्स होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं उसको। ओके, अब क्या है कि जब तक हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर 81% से ऊपर या 81% से ऊपर मॉइस्चर नहीं होगा, तब तक हमारा फर्टिलाइजर अपने अंदर मॉइस्चर सोक नहीं करेगा। ओके, मॉइस्चर सोक करने का मतलब जैसे उसने, अब मान लो कि अपने अंदर, इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी, कैपेसिटी बोलते हैं इसको। ओके, अगर हमारा फर्टिलाइजर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिसिटी या CRH बोलेंगे। ओके, यहाँ पर क्या लिमिट है 81। अगर एनवायरनमेंट के अंदर 81% से ज्यादा हमारा मॉइस्चर हो गया, तब हमारा फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट है हमारा, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते क्या बनेंगे, उसके अंदर ढेले बन जाएंगे, लम्स बन जाएंगे, उसके अंदर ढेले बन जाएंगे, तो इसको बोल रहे हैं हम CRH। अब उससे क्या होगा हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस में, उसकी क्वालिटी खराब करेगा। क्वालिटी तो क्या है, फिजिकल क्वालिटी खराब करेगा। जैसे कि आप यूरिया आपने कभी स्प्रे करा होगा, यूरिया की 80 होती है। ओके, तो यूरिया में क्या है कि जैसे आप जाओगे खेत में, मतलब जाओगे, सॉरी उसकी यूरिया की 72 होती है CRH। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी मतलब बारिश के टाइम पे क्या होता है कि यूरिया के अंदर, यूरिया का बैग होता है, उसके कट्टे के अंदर क्या है कि हमारे लम्स वगैरह या ढेले वगैरह बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट का बाहर का जो मॉइस्चर है वो अपने अंदर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके वजह से उसके अंदर लम्स बनते हैं, आपको याद रखना है। ओके, 81 है, 81 अगर 81 से कम है, सॉरी वो 81 से अगर मॉइस्चर कम है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे, डेली नहीं बनेंगे। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि RSS CRH क्या होता है। ओके, CRH। अब मैं बात करूंगा अपना नेक्स्ट फर्टिलाइजर है, अपना आएगा नेक्स्ट फर्टिलाइजर अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले लेते हैं हम अमोनियम, थर्ड है हमारा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, आपको याद रखना है कि अमोनियम नाइट्रेट के अंदर क्या कंसंट्रेशन रहता है, एक बार आप इसको अच्छे से देखें कि इसके अंदर क्या है कि 34% क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आपको ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि अमोनियम भी है, इसके अंदर नाइट्रेट भी है। तो बात करते हैं अमोनियम की, अमोनियम के फॉर्म में, यानी कि NH4+ के फॉर्म में और NO3- के फॉर्म में अपनी है। तो इसके अंदर क्या है कि दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है हमारा नाइट्रोजन। तो हाफ कर दो, 50% हमारा प्रेजेंट रहेगा, तो ये कितना रहेगा, 17% हमारा अमोनिया के फॉर्म में है,
17% क्या है हमारा नाइट्रेट की फॉर्म में। सिंपल सा टोटल की बात कर रहा हूँ 34% है, अगर दोनों को मैं हाफ कर दूँ 50-50% कर दूँ तो कितना आएगा हमारा, अमोनियम आएगा 17% और नाइट्रेट आएगा 17%। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये एकदम ये एसिडिक की नेचर नहीं होता है, ओके। ये हमारा अमोनियम नाइट्रेट है। अब कहोगे सर ये तो एसिडिक की नेचर हो सकता है, लेकिन ये एसिडिक की नेचर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट भी है वो उसको काउंटर कर देता है। तब तक आप इसको नोट करें हुआ। और अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, देखिए अमोनियम नाइट्रेट है हमारा, अमोनियम नाइट्रेट सॉरी, ये हमारा एक ये अच्छा फर्टिलाइजर नहीं है, मतलब इसकी पुअर फिजिकल क्वालिटी है, पुअर फिजिकल है। पुअर फिजिकल क्यों है, मैंने बताया था सीआरएच। तो इसका सीआरएच रेजिस्टेंट वो है हमारा, इसके सीआरएच की बात करते हैं वो अपना है 60%। और नॉर्मल से बताया कि आपको पता है कि नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर 60 से लेकर 70% का मॉइस्चर रहता ही है, नॉर्मल सी बात। तो इसकी तो 60% है, मतलब क्या हुआ, ये लो मॉइस्चर पे अपने अंदर मॉइस्चर सोक कर लेगा, तो डेले बन जाएंगे, तो इस फिजिकल क्वालिटी इसकी बेकार हो गई। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि एट लो टेम्परेचर, जैसे कि बात को अमोनियम सल्फेट है, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट है, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट है। अब बात करूँ एट लो टेम्परेचर, जैसे कि मान लें कि लो टेम्परेचर पे ये हमारा ये नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा N2O, एक इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारा क्या है नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा एट लो टेम्परेचर कितना रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ये रहेगा मात्र 45%, सॉरी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मीन्स अमोनियम नाइट्रेट हमारा ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि हमारा लो टेम्परेचर पर मात्र 45% डिग्री पे क्या है कि हमारा नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि मान लो कि नॉर्मल राइसन की बात करें, नॉर्मल हमारा समर के अंदर बात करें या खरीफ सीजन की बात करें, तो समर में तो नॉर्मल इंडिया का टेम्परेचर है, नॉर्थ इंडिया का मान स्पेशली 40-50 मतलब 45 तक जाता है, 55 तो चला जाता है राजस्थान के अंदर। तो मीन इतने में तो हमारा ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो अपना तो फर्टिलाइजर तो गया। तो इसको काउंटर करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, इसको काउंटर करने के लिए हम यूज करेंगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करेंगे। तो डीएसओ आप मेरे को बताओ क्या बन गया, कैल्शियम अमोनियम भाई, सीधी सीधी बात है, 6:4 के में हम यूज करेंगे इसका। 6 मॉलिक्यूल हमारे क्या रहेंगे, अमोनियम करेंगे। एक सेकेंड, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी कोई नहीं है। 6 मॉलिक्यूल इसके रहेंगे, हमारे 4 मॉलिक्यूल इसके रहेंगे, तो हमारा बना है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो हम कभी भी अपने खेत के अंदर अमोनियम क्लोराइड का कभी, सॉरी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अमोनियम नाइट्रेट, इसको हम अब हमारे फील्ड के अंदर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि लो टेम्परेचर पे क्या है कि हमारा ये, सॉरी लो टेम्परेचर, हाँ 45 लो टेम्परेचर है, उसमें मेल्ट हो जा रहा है, एनाइड्रेट से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। और अमोनियम नाइट्रेट को हम कहते हैं इट इज अ एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या है हमारा ये, इट इज अ एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर। एक्सप्लोसिव क्यों है, ओके थोड़ा टेम्परेचर पे एकदम कन्वर्ट होकर आग लग गई, मतलब यहाँ पर इसको कैसे सेव कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब कोई आग वगैरह लगने का कोई चांस कम हो, ओके। कोल्ड स्टोरेज के अंदर सेव करेंगे तो मतलब बहुत खर्चा आएगा इसको स्टोर करने के लिए, तो इसको हम यूज ही नहीं करते। और थोड़ी बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग तरीके में कि इसका हम कैसे कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एक और डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड,
और डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड में क्या है कि हमारा क्या है, अमोनियम नाइट्रेट है। तो इसके अंदर अगर मान लेते हैं हमारा है NH3, इसके अंदर अगर मैं मिक्स कर दूं क्या HNO3 नाइट्रिक एसिड, इट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, मिक्स कर दूं तो हमारा क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट। सिंपल सा है। अगर मैं बात करूं हमारा ये नाइट्रिक एसिड वो कैसे बनेगा, ये हमारा बन जाएगा बाय दो प्रोसेस बताए थे मैंने आपको, ब्रिकलेंट प्रोसेस, ब्रिकलेंट प्रोसेस। ओके, इसके अंदर क्या है कि हमारा ब्रिकलेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक जो है नाइट्रोजन यानी कि N2 है, उससे बनता हमारा नाइट्रिक एसिड। सिंपल सा है। दूसरी इसकी प्रोसेस रहती है, उसका नाम रहता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। उससे जो बनते इससे अमोनिया का यूज करके बनाएगा हमारा HNO3। तो क्लियर हुआ कि हमारा नाइट्रिक एसिड दो प्रोसेस से बन सकता है, एक तो ब्रिकलैंड प्रोसेस है जिससे जो कि डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रो का यूज करेगा और हमारा HNO3 बनाएगा। दूसरा हमारा है ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो कि हमारा NH3 का यूज करे, अमोनिया का यूज करके बनाएगा नाइट्रिक एसिड। एक बार इसको आप नोट डाउन करें। अब मैं बात करूंगा अपना है नेक्स्ट फर्टिलाइजर जो कि है अमोनियम क्लोराइड। तो आगे बढ़ते हैं, अगर तो लिया हो तो चौथा हमारा रहेगा अमोनियम क्लोराइड। अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की बात करूं, सिंपल सा है कि पहले तो आपको याद रखना है कि हमारा इसके फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ी याद कर लेते हैं कैसा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया आपको रखना डायरेक्ट मेथड यार, डायरेक्ट मेथड में क्या रहेगा, डायरेक्ट मेथड उसके अंदर क्या आएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारा NH3 है, अगर इसमें मैं HCl मिक्स कर दूं, ओके, मर्क्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, मोरेटिक एसिड, तो हमारा ठीक है हो गया भाई। एक बच्चा क्या हो गया, तो हमारा जैसे कि बात करें हमारा क्या ये हो चुका है NaCl, हमारा क्या बनेगा यहाँ से अमोनियम क्लोराइड, सीधी सीधी बात है, अब क्लियर हो गया होगा। फिर में हमारा दूसरा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको याद रखना है। सेकेंड मेथड हमारा रहेगा मॉडिफाइड शेल बॉय प्रोसेस। इसके अंदर क्या यूज करेंगे हम, इसके अंदर हमारा वन रहेगा यहाँ पे, वो हमारा अमोनियम सल्फेट के अंदर दो थे हमारे जब चिप्स प्रोसेस के टाइम पे, H2 प्लस CO2, ये बनेगा हमारा। अब बताइए अमोनियम NH4 या गया यहाँ पे, फिर क्या बचा HCO3, ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा बना अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हमारा बन गया। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब इसके रिएक्शन कराएंगे NaCl से, NaCl यानी कि हमारा कॉमन सॉल्ट, ये बनेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या होगा, हाँ, सोडियम कार्बोनेट। हमारा ये तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, फिर क्या बन गया हमारा सोडियम
सोडियम ये बने एक एच, सॉरी एक एच, सोडियम बायोकार्बन बनेगा, ये रहेगा सोडियम बायोकार्बन रहेगा। ये हमारा क्या होगा एट लो टेम्परेचर, ये हो जाएगा प्रेसिपिटेट। लो टेम्परेचर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या है कि 1 वाले को यूज किया हमने, 1:1। ओके, ये बना है हमारा। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि यहाँ पे 1 यूज किया हमने। तो ये रहा हमारा मॉडिफाइड सेल्यूलर प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर। देखिए क्या था हमारा अमोनियम क्लोराइड, इसकी बात करें, इसकी पहले इसकी जो एसिड इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है वो रहेगी 127 kg/h। इसको अच्छे से फिर बात करूं इसका CRH, इसका बहुत हाई है, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो हमारा 76, CRH वो अपना 76% है। और इसकी बात करूं कंटेंट, इसके अंदर कितना परसेंट हमारा नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन परसेंटेज वो रहेगा हमारा 25%। तो आपको ये सब याद रखना है, एक बार इसको आप नोट कर लो। अगर आप थोड़ी सी और बात, अगर देखो वैसे तो मेरा हो चुका है ये, लेकिन आप थोड़ी जनरल बात इसकी याद रखना चाहो, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है तो नेगेटिव आयन है, तो मीन्स मोर सॉल्युबल रहेगा इन सॉइल। अगर मोर सॉल्युबल है सॉइल के अंदर, इसका मतलब क्या, इसका लीचिंग लॉस ज्यादा होगा, लीचिंग लॉस हाई रहेगा, आपको चीज याद रखनी है। अगर बात करूं, देखिए जैसे कि हमारा एक बार फर्टिलाइजर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसके अंदर क्या 25% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, आपको पता है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है। अगर दोनों में कंफ्यूज होगा कि किस में ज्यादा रहेगी, तो हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर ज्यादा रहेगी, हमेशा याद रखना। यहाँ मैं लिख देता हूँ के अंदर ज्यादा रहेगी अमोनियम क्लोराइड। तो डेस्ट्रॉन ये रहा हमारा फर्टिलाइजर। और थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट देख लेते हैं पूरा क्या हुआ था हमारा अब तक। एक बार इसको आप डिफरेंशिएट की बात करते हैं, कि जैसे कि बात कर सकते हैं यूरिया है, यूरिया एक तरफ लिखा मैंने अमोनियम सल्फेट, एक तरफ लिखा मैंने अमोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला पहले लिखा अमोनियम थोड़ा इनके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपको पता है, इसका रहता है NH2CuNH2। इसका हम जानते ही है NH4 का होल प्राइस, फिर हमारा SO4, फिर इसकी बात करूँ तो हमारा NH4 Cl, ये हमारा फॉर्मूला। अगर मैं बात करूँ थोड़ा इसके अंदर क्या रह रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अमोनियम कितना, अमोनियम और हमारा जो है CO2, हमारा यूरिया कैसे बनता है, आपको सिंपल से पता है यूरिया कैसे बनता है, अमोनियम प्लस CO2 का मिक्स करेंगे तो हमारा अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। उसके बाद हमारा अमोनियम कार्बोनेट से बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम कार्बोनेट, फिर बनेगा हमारा अमोनिया, अमोनियम बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं इसके अंदर क्या है कि 2:1 ले सकते हैं, नहीं यहाँ से NH3 CO2 सिंपल, यहाँ पे NH3 CO2। बात ये रहेगी, यहाँ पर ले सकते हैं 2:1 ले सकते हैं, या 4:1 ले सकते हैं, आपको याद रखना है।
मैंने बताया अमोनियम सल्फेट के अंदर हम 2 रेशियो बोल लेंगे। अभी आपने देखा था अमोनियम क्लोराइड के अंदर कितना था, एक ही अमोनिया लिया था तब जाकर बना था हमारा, क्या बना था, अमोनियम बाइकार्बोनेट, 1:1 लेंगे। अब थोड़ी बहुत बात कर लेता हूं मैं इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की। आपको पता है इसके अंदर क्या बनता है, अमोनियम क्या बनता है, कार्बोमेट, नॉट नेट, कार्बोनेट बनता है। फिर हमारा बनता है इसके अमोनियम सल्फेट है, इसके अंदर बनेगा हमारा अमोनियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ पर बनता है हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट, आपको याद रखना है। अगर आप थोड़े बहुत फॉर्मूला की बात करो, अमोनियम कार्बोमेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, NH4। ओके, फिर क्या था हमारा, बताओ, NH4 COOH2। ये क्या है हमारा, अमोनियम कार्बोमेट, एम याद रखना है, नेट है यहाँ पे क्या था, अमोनियम, ओके, अमोनियम कार्बो नेट बन गया। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अमोनियम कार्बो बाइकार्बोनेट। तो आपको समझ में आया। और थोड़े बहुत आपको अगर याद होगा, हमारा अमोनियम सल्फेट ये कौन सी प्रोसेस है, ये अपनी है जिप्सम प्रोसेस। ये हमारी कौन सी है, मॉडिफाइड सॉल्वर प्रोसेस। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं बात करूंगा, थोड़े बहुत खत्म हो गए वैसे, ऑलमोस्ट फर्टाइजर अपना एंड में चल रहा है। एक रहता है हमारा एक्वस अमोनिया, उसके अंदर बात करें 26% हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट डालता है। तो ये बनता कैसे है, जहाँ आपको पता है कि हमारा अमोनियम गैस है, अमोनियम गैस को जब हम पानी में डिजोल्व कर देंगे तो हमारा बनेगा अमोनियम एक्वस अमोनिया। कैसे बनना हमारा ये, डिजोल्व अमोनियम गैस, अमोनिया गैस इन वाटर, तो हमारा बन जाएगा एक्वस अमोनिया। ओके, फिर दूसरा हमारा है अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट। उसके अंदर याद रखना कि 26% हमारा नाइट्रोजन, इसको नोट करें एक बार। एक चीज याद नोट करके लिख लें आप, चलो अब वहीं लिख लो इसको आप, जैसे कि जैसे कि हमारा मॉडिफाइड सोलर प्रोसेस थी, देखो जैसे अमोनियम क्या है, क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे 2 सॉल्ट बन गए, तो इसको बोल देंगे हम डबल सॉल्ट प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं इसको, डबल सॉल्ट प्रोसेस। तो दोस्तों हमारा फर्टिलाइजर खत्म हो चुका है, हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर खत्म हो चुके हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे होती है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की, वो हमारा खत्म हो चुका है। एक बार नोट कर लें इसको आप।